क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ है, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। फिजिक्स का एग्जाम एकदम सर पर है, ऐसे में डेरिवेशंस के बिना एग्जामिनेशन में 65 प्लस स्कोर करना 70 में बेटा बहुत मुश्किल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो एग्जामिनेशन में फिक्स है, फटाफट से इसको देख लो 10 मिनट के अंदर कि कौन कौन से डेरिवेशन फिक्स है और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है मेरे भाई। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन 3 नंबर के डेरिवेशन आएंगे और कौन 5 नंबर के डेरिवेशन आएंगे। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर को बताऊंगा, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, क्योंकि लॉन्ग आंसर फिक्स होते हैं। और पहले चैप्टर से अगर हम स्टार्ट करें तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मोस्ट रिपीटेड है। आप देख सकते हैं कि हर साल पूछा गया है मेरे भाई। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। क्या आपने इनको तैयार कर लिया है कि नहीं तैयार कर लिया? किसी वैद्युत विद्रोह के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। देखिए कितनी दफा पूछा गया है। वैद्युत विद्रोह के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन ज्ञात करना है आपको। ये डेरिवेशन कई दफा एग्जामिनेशन में पूछा है, इस बार भी आएगा मेरे भाई। गॉस के नियम का अनुप्रयोग का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गॉस के नियम का उपयोग करते हुए, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करते हुए असीमित अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है मेरे भाई। ये कई दफा एग्जामिनेशन में पूछा गया है। या फिर इस सवाल को ऐसे पूछा गया, वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का उल्लेख करिए। पहले गॉस का नियम लिखना है आपको, फिर इसकी सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखो 2017 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया, 2015 में, 16 में, लगातार 7 सालों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। एक भी, और ये सारा डेरिवेशन हम लाइव क्लास में करवा रहे हैं, एक भी क्लास छोड़िए मत मेरे भाई। इस समय ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप किस जिले से हैं ये कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मेरे भाई सुबह 6 बजे, 4 मार्च सुबह 6 बजे सभी को जुड़ना है। 4 मार्च सुबह 6 बजे 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे बेटा। 1 घंटे के लिए लाइव आऊंगा। 6 बजे जुड़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई। क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले पूरी तैयारी आपके पास होनी चाहिए। सुबह 6 बजे मिलेंगे भैया, 4 बजे। एक भी क्लास मत छोड़ो। ये सारे डेरिवेशन में करा रहा हूं, सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूं, एक क्लास भी मिस मत करिए। यकीन मानिए 65% लाने से कोई माइक लाल आपको रोक नहीं सकता। तैयारी करना तो हमारे साथ करिए। ये परिवार विश्वसनीय परिवार ही नहीं, ये परिवार पूरे यूपी बोर्ड के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भरोसेमंद परिवार रहा लगातार 3 सालों से मेरे भाई। ये सारे डेरिवेशन सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। और ये क्या आपने तैयार कर लिया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D 100% आएगा मेरे भाई इसका डेरिवेशन। या तो किसी न किसी सेट पे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। 15 से लेके 23 तक किस कोई ऐसा सन बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, हर बार ये पूछा गया है। फिर अगर हम बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं बेटा? इसके बिना पेपर बनना असंभव है। I बराबर यानी EABD से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फटाफट से देख लो और इसको तैयार अभी कर लो भैया। किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ के नियम का उल्लेख करिए। इसकी सहायता से P/Q बीट स्टोन ब्रिज 5 नंबर के ये फिक्स है और 5 मार्क्स में किसी ना किसी सेट में पूछा गया है। जरा देखिए 14 में पूछा गया, 19 में, 22 में, 14 में, 17 में, 18 में। लगातार इस सवाल का कभी कभी ऐसे पैटर्न रहा है। ये जो अथवा दिया है, कभी सवाल ऐसे पूछा गया, कभी ऐसे पूछा गया, कभी ऐसे पूछा गया। बीट स्टोन सेल का परिपथ आरेख बताइए। संतुलन की अवस्था में इसका प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम विस थ्योरी के पार्ट से इंपॉर्टेंट है और इसका एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग आपके एग्जामिनेशन में आता है बेटा। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करिए, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करिए, अनंत समतल सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। इसके बाद आता है बेटा, अगर किसी सेट में इसका डेरिवेशन आ गया तो किसी ना किसी सेट में इसका न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा मेरे भाई। अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ भी हो मेरे भाई, तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर किशन सर ऑफिशियल पे जाके आप हमें मेंशन कर दीजिए। एक एक क्लास को, इस क्लास की लिंक को बेटा स्क्रीनशॉट लेके हमें मेंशन करना ना भूले। जो भी डाउट हो आप पूछिए, ओपन पूछिए मेरे भाई। और सभी लाइव क्लास में इन सबको करा रहा हूं। अगर किसी में ये डेरिवेशन आएगा तो किसी न किसी में न्यूमेरिकल आएगा। सुबह 6 बजे से लिए याद कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो, घर वालों को बता दो कि फिजिक्स वाले पेपर दिन मुझे 6 बजे जगा देना। 6 बजे एग्जैक्ट 6:01 पे हम लोग लाइव होंगे और बेटा 1 घंटे में सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आप कर लेना यार, सिर्फ आखिरी समय होगा, आखिरी दांव है, गेम पलटने वाली है मेरे भाई। और सभी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, 3 से 4 लाख बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप भी लाइव क्लास के एक भी क्लास को मत छोड़िए, 12 बजे वाली हो, 3 बजे वाली हो, वरदान की क्लास हो,
आपको अंतिम दहाड़ की क्लास हो, 8 बजे शाम का सेशन हो, अंतिम दहाड़ भी सब कवर होगा। अंतिम दहाड़ वाली क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे, ये सब कुछ कवर होगा मेरे भाई। ये वाले सारे डेरिवेशन मैं बहुत आसान भाषाओं में इसको करा रहा हूं, क्योंकि डेरिवेशन के बिना कुछ नहीं हो रही, लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित परिघटना को समझाइए। उसके बाद आता है बेटा लेंस मेकर फार्मूला, 1/f बराबर n-1। किस्सा ऐसा कोई साल नहीं, लेंस मेकर फार्मूले को देख सकते हो, किसी न किसी सेट में उठा के पटक दिया है, या फिर मेरे भाई इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, तो इससे तुम बच नहीं सकते, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, लेंस मेकर संबंधित फार्मूला याद रखना कि किसी न किसी सेट में घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके पूछ लेगा। बहुत कम टाइम में बता रहा हूं, क्या आपने इस चीज को तैयार कर लिया? कमेंट जरूर करना, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई। आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, फिजिक्स में अच्छा स्कोर आएगा, 8 घंटे आप मुझे देंगे और आपको पूरा फिजिक्स का पेपर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए इस लेंस मेकर फार्मूला के बाद आती है मेरे भाई, आता है तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं, कई दफा ये थ्योरी के पार्ट में पूछा गया। फिर आता है बेटा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। एक बार आया अपवर्तन की व्याख्या, एक बार आया परावर्तन की व्याख्या। इस परावर्तन की व्याख्या करिए चाहे अपवर्तन की, दोनों में से ऑप्शन देता है, चाहे जो करना है मेरे भाई। लगातार देखिए 2014 में, 22 में, 17 में, 19 में, लगातार कई वर्षों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसको अभी कंठस्थ कर लो, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं बेटा, ओपन बता रहा हूं कि एक भी क्लास को मिस मत करना। और सुबह 6 बजे, फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, सुबह 6 बजे, 4 मार्च सुबह 6 बजे हमसे जुड़ना नहीं भूलेंगे। 6 बजे लाइव होंगे बेटा, 1 घंटे के लिए। एक एक बच्चे को जोड़ना है बेटा, 50,000 से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं और आपको जोड़ना है बेटा, याद रखना। इसके बाद आता है मेरी कण की द्वैती प्रकृति वाले सर डेरिवेशन कौन सा इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन ही नहीं, ये 3 नंबर में आएगा और या 5 नंबर में आएगा, तो इसमें 2 चीज पूछेगा, ये तो ये पूछेगा और एक आपको पूछेगा बेटा कि आप डेरिवेशन लिख दीजिए कि भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में कई दफा ऐसे देखने को मिला है। इन सारे सवालों को क्या आपने कर लिया है और नहीं किया तो बेटा अभी तैयार कर लो, समय है अभी भी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल, जहां से सारे क्लास की नोटिफिकेशन, इन सब क्लास की पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन, सबका टॉप सोल्यूशन, सब कुछ पीडीएफ वहां पे जा रहा है। जुड़ जाओ ताकि आपको रिमाइंडर रहे, याद रहे कि हाँ भैया हमको पढ़ना है, क्योंकि बेटा समय कम बचा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई पहली बार है। और इधर उधर मत भटको बेटा, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ अगर आपको सफलता दिला सकती है तो एकमात्र संस्थान, एकमात्र विश्वसनीय, जो लाखों बच्चों का भरोसा है मेरे भाई। अब आपकी बारी है, चलते हैं मेरे दोस्त, फिर आते हैं अगले पे। हाइड्रोजन की, ये तो लॉन्ग में आता है स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए, लेकिन अगर हम निगमन की बात करें, डेरिवेशन के लिए बात करें, तो पीएन संधि डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब ये थियरी के पार्ट में यही एक सवाल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में आता है, तो इसको सभी को क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई, सभी लोग तैयार हो जाइए। इन सारे डेरिवेशन को हम लाइव लेक्चर्स में कर रहे हैं, इन सारे डेरिवेशन को तैयार कर लीजिए। अगर इसका डेरिवेशन नहीं आया तो आपके एग्जामिनेशन में इस पर न्यूमेरिकल फिक्स है मेरे भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विद न्यूमेरिकल की अलग क्लास लगवाइए, ब्रह्मास्त्र क्लास लगवाइए डेरिवेशन न्यूमेरिकल और थियरी की। तो सभी लोग लाइव क्लास के जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, सभी लोग फटाफट से उसको देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको किस टॉपिक में समस्या हो रहेगी कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पे लाइक करिएगा और इस टॉपिक को प्लीज तैयार कर लो, इसे टॉपिक बार बार आता है और इस बार भी आएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। सुबह 6 बजे सभी को मिलना है 4 मार्च को। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बस मोटिवेट रखिए खुद को, आत्मविश्वास रखिए, भरोसा रखिए खुद पे। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।